Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So, my dear students, in today's lesson, you will be able to learn that shared values and norms among diverse cultures of Pakistan. So, Pakistan is home to many cultures. You already know that. मुख्तलिफ provinces में मुख्तलिफ culture backgrounds के लोग रहते हैं and people from different backgrounds they share important values and traditions. तो माय डियर स्टूडेंट्स हर कल्चर जो है वो एक यूनिक क्यों होता है क्योंकि उसकी कुछ स्पेशल वैल्यूज होती हैं और उसके कुछ स्पेशल ट्रेडिशंस होते हैं और आज हमने यही चीज़ें देखनी है कि इन कल्चर्स के अंदर क्या चीज़ें शेयर होती हैं, क्या चीज़ें एक जैसी हैं और क्या चीज़ें डिफरेंट हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ जाती है हॉस्पिटैलिटी. व्हाट डज हॉस्पिटैलिटी मीन्स? हॉस्पिटैलिटी का मतलब है मेज़बानी करना, यानी कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है यू वेलकम देम वेरी वार्मली, nicely and happily. So my dear student, Pakistanis are known for their warm and welcoming nature. Offering food and shelter to the guests is a key part of the culture. So my dear students, no matter to which culture you belong, you are always friendly and welcoming and nice to the guests. इसको hospitality कहा जाता है. And in the rural areas of Punjab, यानी कि जो पंजाब के और सिंध के देहात हैं, the best food is served for the guests and the hosts and may go great lengths to ensure their comfort, sometimes sleeping on the floor so the guests can have the best bed. So my dear students, ये पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है कि जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उसको सबसे अच्छा खाना देते हैं, उसको सबसे साफ सुथरी जगह पर बिठाते हैं एंड इवन इफ दे आर स्टेइंग एट नाइट एट योर प्लेस, हम कोशिश करते हैं कि उनको सबसे अच्छा घर में जो बिस्तर है या बेडिंग जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए. एंड इन सम प्लेसेस इन द रूरल एरियाज लोग जो हैं वो खुद ज़मीन पर सोते हैं और मेहमान को जो है वो बेड देते हैं या चारपाई देते हैं, which is a part of his hospitality and the welcoming nature of Pakistani culture. So my dear students, अगर हम बलूचिस्तान के कल्चर और खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल गेस्ट हाउसेज होते हैं जिनको हुजराज कहा जाता है पश्तून एरियाज में, एंड दे आर मेंटेन्ड फॉर द कम्युनिटी यूज वेयर ट्रैवलर्स यानी कि मुसाफिर जो हैं दे आर वेलकम्ड एंड होस्टेड फॉर डेज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ पेमेंट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कभी सफ़र करें तो वहाँ पर कुछ ऐसे गेस्ट हाउसेस बनाए जाते हैं जिनको हुजरास कहा जाता है और वो आपसे पैसे भी नहीं लेते एंड दे जस्ट ट्रीट यू एज गेस्ट और वो आपकी बहुत खातिर तवाज़ो करते हैं, आपके साथ अच्छे से बात करते हैं, आपको अच्छा खाना देते हैं, आपको वहाँ सोने की जगह फराहम करते हैं. एंड दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ बलूची एंड पश्तून कल्चर. So my dear students, moving on, अगर food and drinks की बात करें तो they offer you tea, cold drinks जिसको शरबत कहा जाता है, upon arrival is an almost universal custom symbolizing an immediate welcome. So my dear students, कुछ चीज़ें जो हैं वो कल्चर्स के अंदर शेयर भी की जाती हैं. ये आप लोग भी अपने घर में करते होंगे कि गर्मियों में जब मेहमान घर में आते हैं तो उनको जल्दी से शरबत दिया जाता है, रूह अफ़ज़ा भी अक्सर दिया जाता है, और जब मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हम उनको चाय भी पिलाते हैं. वी ऑफर देम विद टी. सो वी ऑल ऑफ अस वी शेयर दिस थिंग. बेशक हम मुख्तलिफ कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें कल्चर्स के अंदर शेयर भी की जाती हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इवेंट्स पाकिस्तान में ऐसे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं जो कि तमाम कल्चर्स को यकजान कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, जैसे कि क्रिकेट इवेंट्स. वाइल द रीजनल फोक डांसेस एंड डिस्टिंक्ट द पार्टिसिपेशन इन सर्टेन लार्ज स्केल स्पोर्ट्स इवेंट्स एक्ट्स एज अ पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स. सो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर तमाम कल्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है जिससे तमाम कल्चर जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और क्रिकेट जो है वो एक ऐसा गेम है जो तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, दे सेलिब्रेटेड. और जब पाकिस्तानी टीम विन करती है या हॉकी टीम पाकिस्तान की विन करती है तो क्या होता है, पूरी पाकिस्तान के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है. लोग गाने गाते हैं, खुशी मनाते हैं, और दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ त्यौहार भी, रिलीजियस इवेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि तमाम लोगों को एक दूसरे के करीब ले आते हैं, बेशक वो किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो.
you belong to Punjabi culture, Sindhi culture, Balochi और पश्तून कल्चर, लेकिन ईद जो है वो तमाम लोग मनाते हैं। तमाम लोग जो हैं वो नमाज के लिए जाते हैं, फिर वो नए कपड़े पहनते हैं, शलवार कमीज़ जो है वो पहना जाता है और मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, गोश्त की डिशेस जो हैं वो बनाई जाती हैं, ईदी जो है वो बच्चों में तकसीम की जाती है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं। एंड दीज सेलिब्रेशन हेल्प ब्रिंग पीपल टुगेदर, सेटिंग असाइड रीजनल डिफरेंसेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं और अभी ईद जो है इट्स अराउंड द कॉर्नर और आप देखेंगे कि हम किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, तमाम लोग जो हैं वो एक ही तरीके से ईद को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, विच brings everybody together. So my dear students, इसके अलावा resilience का क्या मतलब है? that Pakistanis are known for their strength and ability to overcome challenges. So कोई भी किसी भी किस्म का चैलेंज हो पाकिस्तान के अंदर, कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो, so this spirit of resilience unites the nation in tough times. So my dear students, किस तरीके से जब भी पाकिस्तान में कोई फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, तो पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं तमाम प्रोविंसेस से, चाहे वो किसी भी कल्चर से या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो फौरन से जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद को पहुंच जाते हैं। हर तरह की एड दी जाती है, मनी के जरिए भी और फिजिकल जो है वो भी एड प्रोवाइड की जाती है रिकंस्ट्रक्शन के कामों के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये चीज़ पढ़ी कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें जो कल्चर्स में हैं वो डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें हम तमाम जो लोग हैं वो कल्चर्स के अंदर सेम जो है वो सेम तरीके से जो है वो कर रहे होते हैं, और ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ये हमें एक दूसरे के करीब लेकर आती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू विल कंप्लीट द फॉर्मेटिव चेक at the end of this lesson in your books and also in the workbooks, and your teacher will assign you with the homework, and I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.